डिबेट इंडिया 1 में आइए देखते हैं, मजा आएगा। कानून को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन परिवर्तन हो सकता है। तो फिर कानून में ये है ना कि अगर आप उल्लंघन करेंगे तो 3 साल की जेल होगी। कानून में तो ये है, फिर कानून को बदला जाए, फिर उस एक्ट को बदला जाए, फिर ये सिलसिला शुरू हो, परिवर्तन किया जाए, हिंदुओं की भावना को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली कि भाई बदलाव हो कानून में, और वो आप ये मांग कर रहे हैं। ये तो चलिए, ये तो सरकारों का काम है, ये सदन का काम है कानून बनाने या उसमें बदलाव करना। लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं, मुमताज आलम साहब, लेकिन सवाल यह है कि मामला तो सिर्फ निचली अदालत में गया है, ये किसी का भी राइट है, इसमें इतना बेचैन होने की क्या जरूरत है? अगर बात सही होगी तो आगे बढ़ेगा, नहीं होगी तो वहीं खत्म हो जाएगा। देश में कितने भी टाइटल सूट हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद के झगड़े हो, जमीन के झगड़े हो, मकान के झगड़े हो, वो अदालत ही तो निपटाएगी, और कहां होगा निपटारा उसका? देखिए, जिसको आप लोग यही कह के साहब अदालत में ही तो जा रहा है, निचली अदालत में तो जा रहा है, यही कह करके पूरे देश का माहौल खराब होता जा रहा है। समझ रहे हो? और ये हर जगह, आप क्या समझ रहे हो? यार, बहुत जगह इन जैसे बाबा जो है घर घर जा करके पूछ रहे हैं। नहीं तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? एक मिनट आप मुद्दे पर रहिए। योगी जी रुकिए। संभल पर चर्चा नहीं हो रही है, संभल पर चर्चा नहीं हो रही है, अजमेर पर चर्चा हो रही है। मैं 2-3 बातें कहना, एक एक करके योगी जी, इन जैसे बाबा क्या होते हैं? नहीं, इन जैसे बाबा जो घर घर जा करके लोगों की शिनाख्त कर रहे हो आप लोग, संभल में आप कर रहे हो, पुलिस पर आप कर रहे हो, गोली चला, कौन नारे लगा? एक मिनट कर रहे हो, एक मिनट योगी जी, हम सब ध्यान रखे हुए। एक मिनट मुमताज साहब थोड़ा सा भाषा पर ध्यान दीजिए। योगी जी प्लीज बीच में मत बोलिए। मुमताज साहब जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, वक्त जाया होता है। देखिए ये इतिहास नहीं जानते, इनको कुछ नहीं पता है। आप उनको छोड़िए ना, आप उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। आप अपनी मुमताज साहब, आपसे मेरा सवाल था सिंपल कि अदालत नहीं निपटाए तो कौन निपटाए? भाई ऐसे मामले में किसी ने चलिए क्लेम कर ही दिया, किसी ने आपके मेरे घर पे क्लेम कर दिया, तो हम अदालत में जाएंगे। इसमें अदालत का इंतजार करना चाहिए या फिर हम इसमें समाज में एक अलग तरीके का माहौल बनाए? क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए, अदालत में यही कह रहा हूं कि जो अदालतों में जब मामला जा रहा है तो अदालतों को फौरन इसको खारिज कर देना चाहिए। ये सुनवाई लायक मामले ही नहीं है, इसीलिए वो कानून बनाया गया था जिसका जिक्र किया जा रहा है। और बार बार कहा जा रहा है कि साहब पुराना। अरे भाई, तो जिनको नोटिस गया है वो जवाब तो दाखिल करेंगे ना, चले जाओ। अरे उसके बाद से मुमताज साहब, जिनको नोटिस गया है, जिनसे जवाब मांगा गया, वो जवाब दाखिल करेंगे, और उसके बाद ग्राउंड नहीं होगा तो खारिज ही होगा ये केस। जवाब दाखिल करेंगे, बिल्कुल दाखिल करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। यही कानूनी प्रक्रिया है शायद देश में, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, यहां हम जो डिबेट करने के लिए बैठे, यहाँ जो बातचीत वो इसीलिए कि ये अभी संभल है, अब अजमेर आ गया, फिर आगरा आ जाएगा, फिर वो भाई भारत यही सब में लगा रहेगा क्या? कोई और काम नहीं है उसके पास। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, हम कहां जा रहे हैं? जमीन खोदने में लगे, दुनिया आसमान पे जा रही है, हम जमीन में जा रहे हैं। भाई पाताल में जाएंगे क्या? बोर्ड भी आएगा, आ रहा है। नहीं, सब आ जाएगा, सब आप पा जाओगे, सब आप ले लेना। लेकिन भारत क्या होगा? देखिए ऐसा है, एक करके जमीन में ऐसा है। अरे भाई योगी जी, ये आप लोग, हम लोग, ये सब मत किया कीजिए प्लीज। थोड़ा सा आप लोग, सब लोग सम्मानित लोग हैं, इस तरह के अल्फाजों से बचना चाहिए जिससे बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर फाइट बढ़े। विष्णु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू सेना के अध्यक्ष। विष्णु जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत की सलाह, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें इस चीज से बचना चाहिए, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उनकी सलाह, उनकी एडवाइस को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है क्या? मैंने तो भाई साहब सुन नहीं पाई कि उनका बयान मोहन भागवत जी ने कब दिया, और ना ही मुझसे कुछ बताया गया है। किसी ने भी, कोई हमारे संघ के या हिंदूवादी कोई लोग हों जो हिंदू हो, मौजूदा सीनियर हो, हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, और मैंने तो बयान आपने सुना ही नहीं, मोहन भागवत का ऑप्शन दिया है, हम कानून के पास ना मैंने नहीं सुना जी। अच्छा। मैंने तो क्या है, सुना होता तो फिर हम उस पर भी गंभीरता से बातचीत करते कुछ लोगों से। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, कानून में हमें कुछ ऑप्शन दिया है, तो मुझे उस कानून के माध्यम से यदि कोर्ट जाने का अधिकार है। यहाँ ये बात करें वर्शिप एक्ट की, वर्शिप एक्ट जो है कांग्रेस ने बनाया और हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट में
ये केस चल रहा है, पेंडिंग है भाई, कहीं पे भी कुछ है तो हमारा कोर्ट के पास जाने का अधिकार बनता है। और यही मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेके कि वक्फ बोर्ड पे भी कोई कब्जा कर देगा तो आपको वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल में जाना है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। भाई ये क्या गुंडागर्दी थोड़ी नहीं चल रही है, कानून का राज है। नहीं, कानून में जो अधिकार है उसका तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं। यहाँ पे ये बात विष्णु गुप्ता जी, वो तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं भाई, याचिका लेके तो आप अदालत में गई। लेकिन अभी एक बात आपसे पूछी गई है, यहीं से हमारे मेहमान ने एक सवाल पूछा आपसे कि क्या देश आगे देखेगा या पीछे देखेगा, हम जमीनें खोदकर इतिहास निकालेंगे या हम भविष्य देखेंगे। आखिर भारत को, हिंदुस्तान को, आने वाली पीढ़ियों को इन सब चीजों से क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? ऐसा है, हम तो सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं, सुनिए, अपना कानून में भरोसा रखते हुए, भारतीय संविधान में भरोसा रखते हुए आपको सभी काम करना है। यदि कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसका पालन करना है। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, यदि निचली अदालत ने कोई भी फैसला दिया है तो उसके खिलाफ आप ऊपर की अदालत जाओ, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। नहीं तो ये नहीं कि सड़कों पे आ जाओ पत्थर लेके आगजनी कर दो, गुंडागर्दी कर दो। दरगाह अजमेर शरीफ को आप तोड़ेंगे यदि साबित कोर्ट का आदेश होगा, कोर्ट कानून तय करेगा कि दरगाह को हटाना है या नहीं हटाना है। वहां शिव मंदिर है तो ये कानून के प्रक्रिया के साथ होगा। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि देश को आगे ले जाना है, हम लफड़े में ना पड़े। सुनो ना, बोलते हैं लफड़े में, कहां दिखाई दे गया? आप जाके देखिए और वहां के बड़े बूढ़े लोगों से आप पूछिए, बड़े बड़े राजा महाराजा इतने गुजर गए, उनको नजर नहीं आया। मिले आपके आंखें लग गई, पता नहीं कौन सी दूरबीन देख लिया आपने। राजा महाराजा 800 साल 900 साल गुजर गए, उनको नहीं पता महाराजा तो अपना राज बचाने के लिए, अपना राज बचाने के लिए यदि वो दरबार में झुक गए तो हम झुकने वाले नहीं है। अपना राज बचाने के लिए दरबार में झुक गए। एक मिनट को दे दिया। एक मिनट विष्णु जी, शक्तिशाली होगा।